5600 प्लस के टारगेट उन्होंने दिए। 5625 रुपए ये उनका प्रिसाइजली टारगेट है और उन्होंने आउट परफॉर्म किया। ओवरवेट की जो रेटिंग है वो यहाँ पर रखी है, यानी कि मौजूदा स्तरों से भी उनको लगता है 8-9% के आसपास का अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकता है। एक चीज उन्होंने साफ की है कि जो आशीष कह रहे हैं कि डिसबर्समेंट है भले YOY बेसिस पर इतना इंप्रूवमेंट नहीं, लेकिन हाँ जो Q-on-Q बेसिस पर पिकअप है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिला। ये बात उन्होंने भी मेंशन की कि अच्छा पिकअप Q-on-Q बेसिस पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। साथ ही साथ ऑपरेशनल चैलेंजेस भले इस कंपनी के लिए रहे हैं पिछले कुछ एक समय में लॉकडाउन और अनलॉक की प्रोसेस में, लेकिन कंपनी अच्छे तरीके से वहां से कम अप कर रही है और उसके अलावा उनको लगता है कि राइट ऑफ जो है थोड़ा सा AUM के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन काफी साउंड है। ओवरवेट की रेटिंग है और 5625 रुपए का एक टारगेट है। नमूरा की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने सबसे बड़ी चीज कि इस पे इनिशिएट कवरेज किया है। आमतौर पे कोई भी ब्रोकरेज हाउस जब इनिशिएट कवरेज करता है और बाय रेटिंग के साथ करता है तो वो स्टॉक में यूजुअली एक मूव देखने को मिलता है। तो आज आप दोनों गैस कंपनीज के ऊपर नजर रखिएगा, गुजरात गैस के ऊपर भी और महानगर गैस के ऊपर भी। यहां पर दोनों पे ही नमूरा ने एक इनिशिएट कवरेज किया और बाय साइड पे की है। 475 रुपए का टारगेट उन्होंने गुजरात गैस के लिए दिया है और उन्होंने ये बात कहा है कि जैसे से गवर्नमेंट पॉल्यूशन को लेकर कंट्रोल कर रही है और जिन एरियाज में सक्सेस पा रही है, जैसे मोरबी में उनको रिसेंटली सक्सेस मिली, तो वो उन एरियाज की तरफ जा रही है जहां पे ज्यादा पॉल्यूशन है और गैस पे शिफ्ट करा रही है इंडस्ट्री को। तो शायद यहां पर भी एक बड़ा ट्रिगर बनता हुआ दिखाई पड़े इस पूरे स्पेस के लिए। अच्छी प्राइसिंग पावर है दोनों कंपनीज की, तो मार्जिन की कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस हाइक करके अपने मार्जिन को इंटैक्ट रख रही हैं। और साथ साथ MGL के लिए पर्टिकुलरली उन्होंने एक बात बोली कि ONGC की उरन ट्रॉम्बे जो डिस्प्यूट है वो एक ओवरहैंग है, अगर वो हट जाता तो इस सेक्टर में इस कंपनी के लिए काफी बेहतर स्थिति होगी। तो नमूरा की गुजरात गैस पे टारगेट है 475 रुपए और नमूरा का MGL यानी महानगर गैस पे टारगेट है 1300 रुपए का। ब्रोकरेज हाउसेस जेफरीज को पसंद है ACC? जेफरीज को ACC पसंद है और शुभम जो बात कर रहे हैं पूरी कमेंट्री भी एज इट इज उन्होंने सही कही है कि ये अगला सेक्टर जो है वो अब सीमेंट ही हो सकता है, क्योंकि हाउसिंग की डिमांड अगर बढ़ेगी, जैसे से HDFC के नंबर्स आ रहे हैं, जैसे से पिकअप हो रहा है एक्टिविटीज में, तो वो जाहिर सी बात है सीमेंट के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और दूसरा, इकोनॉमी के अंदर कोई भी अपलिफ्ट होना या कोई भी रिकवरी आना या किसी भी इकोनॉमी में रिकवरी आना वो सीमेंट स्पेस के लिए एक बड़ा डायरेक्ट ट्रिगर हो सकता है। इसीलिए जेफरीज मानता है कि इस पूरे स्पेस में एक अच्छी तेजी रहेगी। एक ओवरहैंग जरूर था CCI की खबरों को लेकर, जो कार्टलाइजेशन की खबरें थी, जो रेट्स की खबरें थी उसको लेकर, लेकिन अब उसको हटा चुका है सेक्टर और अभी भी उनको लगता है कि आने वाले समय में शायद प्राइस हाइक को लेकर एक बड़ा फैसला जल्दी देखने को मिल भी सकता है, जो कि अब तक अटक गया था उस CCI वाली खबर के बीच में। तो हो सकता है यहाँ पे दोबारा प्राइस हाइक की जो खबरें रिवाइव होते हुए दिखाई पड़े। टॉप पिक के तौर पे उन्होंने ACC, अंबुजा और रैमको सीमेंट, इन तीन को रखा है, जहां पे भी शुभम बात भी कर रहे थे कि ACC टॉप पिक है। वैसे ही जेफरीज तरफ से ACC, अंबुजा और रैमको सीमेंट टॉप पिक है। अल्ट्राटेक को उन्होंने बाय से घटाकर होल्ड जरूर किया है, लेकिन उनका मानना है कि पूरा सेक्टर बज में रहेगा और फ्रंट लाइन और मिड कैप सब में एक अच्छी तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो इस सेक्टर के ऊपर ये सुमित, देखिए कल मैं रादर आपसे, आशीष से सबसे डिस्कशन जब हो रहा था तब ये करीब 5-6 रिपोर्ट एक कंपाइलेशन हुआ था, जिसमें नोमुरा, HSBC, मॉर्गन स्टैनली या डोमेस्टिक ब्रोकर CLSA, इन सब की रिपोर्ट्स हमने देखी थी। और इन सबके कंपाइलेशन के बाद ये चीज निकली थी कि इन्फोसिस, TCS, HCL ये तीन जो है दिग्गज वो आउट परफॉर्म करने वाले हैं इस पूरे स्पेस में नंबर्स के लिहाज से, लार्ज कैप में। और मिड कैप में अगर आप जाना चाहते हो तो परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, L&T टेक, L&T इन्फोटेक, ये 4 नाम हैं जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं नंबर्स के लिहाज से। तो ये तो हो गई नंबर्स की बात, जिसको ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं कि दिग्गज में ये 3 और मिड कैप में ये 4 कंपनीज बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। अच्छा, एक रिपोर्ट और आई है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है 5G रोल आउट को लेकर, और ये आज ही रिपोर्ट आई है CLSA की। CLSA ने 2021 की टॉप पिक में भी इन्फोसिस को नाम शुमार किया है और उनको लगता है कि इन्फोसिस, TCS ये दिग्गज कंपनियां 2021 की टॉप पिक्स में रहेंगे। लेकिन CLSA ने एक रिपोर्ट निकाली और ये बोला है कि 5G से 1300 करोड़ डॉलर के जो ऑर्डर्स है वो रिलीज होने वाले हैं इस साल में, और सेकेंड हाफ 21 में इस पूरे स्पेस में इस तरह के ऑर्डर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अगर 5G रोल आउट होता है, जो कि देखने को मिल भी रहा है, तो सबसे बड़ा प्लेयर जो इसका बेनिफिशियरी होगा वो होगा टेक महिंद्रा, जिसके ऊपर आप नजर रखेंगे कि वो ऑलरेडी कंपनी इसके ऊपर कामकाज कर रही है। साथ साथ मिड कैप में आप स्पेस में L&T टेक पे नजर रखें, दिग्गज में TCS और इन्फोसिस पे नजर रखें, ये टेक सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे इस कंपनी को। टेक महिंद्रा, L&T टेक, इन्फोसिस, TCS, ये 4 कंपनीज जिसके ऊपर आप इस साल के लिए फोकस कर सकते हैं। ठीक बात है। तो देखिए